Hello. Actually, I was reading a book that The Wealth Money Can't Buy by Robin Sharma, and I found a very beautiful statement which I felt like sharing. And the statement is, don't be a resentment collector. And this particular statement has really hit my heart because most often होता क्या है, हम रिजेंटमेंट्स का एक पाइल बना देते हैं फॉर एन नंबर ऑफ पीपल. किसी ने हमें गलत वे में ट्रीट किया तो वो एक लिस्ट में आ गया. किसी ने हमसे कोल्ड बिहेवियर किया तो वो एक लिस्ट में आया. किसी ने हमसे रूड बिहेव किया, किसी ने हमसे कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेव किया, जैसे हमने सोचा था वो हमें ट्रीट करेंगे वैसा नहीं किया. किसी से हमें सुनने में आया कि उसने वहाँ पे कोई बुराई कर दिया. मतलब आप समझ रहे हो कि होता है ना एक कि हमें हर किसी से छोटी बड़ी कोई प्रॉब्लम रहती है और हम एक स्टैक ऑफ रिजेंटमेंट्स बना देते हैं और वो हमारी एनर्जी को बहुत बहुत डिप्लीट करता है. जिस चीज़ से हमें बचना है, हम उस अपनी एनर्जी को अपनी पॉजिटिविटी में, अपनी हेल्थ में लगा सकते हैं. बट हमने वो सोचने में रिजेंटमेंट के वजह से हमने वो एनर्जी को ड्रेन कर दिया. नुकसान किसका हुआ? हमारा. सो द पॉइंट इज कि बी द मास्टर ऑफ लेटिंग गो. हमें अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट करना है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है. एंड द थिंग्स दैट आर नॉट इन आवर कंट्रोल, पीपल्स बिहेवियर इज़ वेरी मच इन दैट कैटेगरी. हम कंट्रोल नहीं कर सकते लोगों का बिहेवियर, बट हम लेट गो कर सकते हैं. जहाँ कन्फ्रंट करने की ज़रूरत हो कन्फ्रंट करो, जहाँ नहीं हो वहाँ पे लेट गो करो. बट हेड पे वो पाइल अप मत करो, वो थॉट्स का प्रोसेस मत चलाओ. यू विल फील सो मच रिलीफ. बिकॉज वाइल आई वॉज रीडिंग दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, मेरे माइंड में भी थे एन नंबर ऑफ पीपल जिनके खिलाफ शायद मैंने रिजेंटमेंट रखी थी. एंड आई फेल्ट कि आई डोंट हैव टू डील विद सर्टेन पीपल, बट वाई आई एम कीपिंग एनीथिंग अगेंस्ट देम इन माई माइंड. इट्स ओके. मुझे कोई ग्रज नहीं रखना है, मुझे अपना वो हैवी नहीं करना है. क्योंकि होता क्या है, अगर सपोज सामने से हमें कुछ रूड बिहेवियर आया तो इंस्टेड ऑफ लेटिंग गो व्हाट वी ट्राई टू डू कि अब नेक्स्ट टाइम मैं उसको ज़्यादा इग्नोर करूँगी. हमें खुशी मिलती है ना शायद ऐसा करके कि लास्ट टाइम उसने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया, इस बार मैंने उसे अच्छे से ना इग्नोर किया, मैंने उसे अच्छे से सुना दिया. क्या ज़रूरत है उस इंसान को दिमाग में रखने की? भी क्या ज़रूरत है? यू विश वेल फॉर देम, बात मत करो. इट्स ओके. बात करे तो करे, ना करे तो ना करे. बुरा मत सोचो, ना ही अच्छा सोचो, कुछ बोलो ही मत ना. अगर कोई आपके साथ गलत बिहेव कर रहा है, वो अपना गंदा कर्मा कर रहा है, ख़राब कर रहा है अपने कर्मा को. हम रिटेलिएट, ऑब्वियसली सिचुएशन अगर जहाँ रिटेलिएट करने की होगी वहाँ करो. ऑब्वियसली मैं वो नहीं बोल रही कि कोई तुम्हें कुछ भी करे और तुम उसको बर्दाश्त कर लो, बट समटाइम्स बहुत छोटे लेवल पे होता है ये डिसएग्रीमेंट. इट जस्ट कि सामने से कोई आया, आई कांटेक्ट हुआ, उसने वहाँ मुंह कर दिया, तुमने वही सोचना शुरू कर दिया. वो तो बहुत छोटी सी बात थी. इट्स ओके यार, शायद कोई भी रीज़न रहा हो उसका, हमें क्या मतलब है. नेक्स्ट टाइम कर देंगे विश, मन किया तो उसका. हम क्यों पाइल अप करें? एक बहुत बड़ा बर्डन दिमाग से जाएगा. ट्रस्ट मी, आई फेल्ट दैट. कुछ तो लिस्ट ऐसी होती ही है कि जो अननेसेसरली हमने अपने माइंड में रखी, जिसका कोई लेना देना है नहीं, उसको तो पहले सॉर्ट आउट कर सकते हैं ना. थिंक अबाउट इट. आप कैसे डील करते हैं नेगेटिव लोगों के साथ? डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. बाय. थैंक यू.